जल्दी से बर्तन साफ करके रूम में जाकर आराम करूंगी। ओ मैडम, तू ये बता, ये घर है या होटल है? और मैं तेरी जिठानी हूं या नौकरानी? दीदी, कभी तो अच्छे से बात कर लिया करो। अगर ऐसे ही मैं आपको जवाब दूं तो कैसा लगेगा? और तुझे शर्म नहीं आती झूठे बर्तन जिठानी के सामने रखते हुए? ये टाइम आपका है बर्तन साफ करने का, इसलिए आप ही करोगी ना। जब मैं बर्तन साफ करती हूँ, मेरा टाइम होता है, तब मैं भी तो करती हूँ आपके। हाँ तो तू छोटी है ना, तुझे तो करने पड़ेंगे सबके बर्तन साफ। लेकिन मैं जिठानी हूँ तेरी। जिठानी का दर्जा सास के बराबर होता है, समझी? दीदी, मेरे साथ तो माथा मारने की जरूरत है नहीं। ऐसा करो, मेरी प्लेट को छोड़ दो, मैं अपने आप साफ कर लूंगी। ऐसी साफ करने वाली होती ना तू तो पहले ही कर लेती। ऐसे झूठा मेरे सामने नहीं रख के जाती। ऐसे रख के जा रही है जैसे मैं नौकर हूं इसकी। तो मैं भी नौकर नहीं हूं आपकी, बराबर की हिस्सेदार हूं मैं। जितना दर्जा आपका है ना इस घर में, उतना ही मेरा भी। आप इस घर की बड़ी बहू हो तो मैं भी इस घर की छोटी बहू हूं। बहुत जवान चल रही है ना तेरी आजकल। वैसे तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। अरे बाहर तक आवाज आ रही है तुम दोनों की। एक बात बताओ माँ जी, मैं इसकी जिठानी हूँ, घर की बड़ी हूँ, मेरा कोई सम्मान है या नहीं? मुझे ऑर्डर दे रही है बर्तन साफ करने के। माँ जी, मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया और ना ही इनसे कोई बदतमीजी की। मैं तो चुपचाप मुंह से एक शब्द तक नहीं बोला, बस ये अपने बर्तन रखकर जा रही थी। इन्होंने ही बदतमीजी शुरू की थी। तो बहू, तुझे शर्म नहीं आई अपने झूठे बर्तन जिठानी के सामने रखते हुए? तू घर की छोटी बहू है, अरे तुझे अपने बर्तन खुद साफ करने चाहिए। क्यों माँ जी, मैं भी तो साफ करती हूँ इनके झूठे बर्तन। अरे बहू, छोटे बड़े का कुछ तो लिहाज कर। अरे तू छोटी है, तू साफ कर सकती है, पर ये बड़ी है। माँ जी, बड़े होने से किसी का सम्मान नहीं किया जाता। अरे कुछ काम भी होने चाहिए ना बड़े जैसे। ये बात माँ जी ये आराम से भी कह सकती थी कि अपने बर्तन खुद साफ कर लेना, लेकिन इन्होंने बहुत बदतमीजी से बोला है मुझसे। वैसे मैं भी कई दिनों से देख रही हूँ तुझे बड़ी बहू, हर टाइम बहस करती रहती है तू इससे। देवरानी जिठानी भी बहनें ही होती हैं, ये तेरी छोटी बहन की तरह है। छोटों से अगर सम्मान चाहिए ना बड़ी बहू, तो छोटों को प्यार भी देना पड़ता है। मुझे पता था आप तो इसकी तरफदारी लोगी। जब माँ जी ने मुझे डांटा तब तो माँ जी बहुत अच्छी थी। अब माँ जी ने दो शब्द आपसे कह दिए तो माँ जी मेरी तरफदारी कर रही हैं। ऐसा है? आइंदा मुझसे बोल मत जाना। अरे मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का। देखो कितनी अच्छी लग रही हो दोनों। अपनी शक्ल देखो जाकर शीशे में, दोनों कितनी खूबसूरत लग रही हो। वो तो शुक्र है बाहर का कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, बस ये घर के चार काम है। देखो, हंसी खुशी अगर कोई काम करना है तो करो, वरना छोड़ दिया करो, मैं अपने आप कर लूंगी। लेकिन दिन रात घर में ऐसे कलेश मत किया करो। माँ जी, सच में मैंने कुछ नहीं कहा था। जाओ तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, मैं साफ कर दूंगी बर्तन। ₹5000 चाहिए जी मुझे। माँ गई है बैंक से पैसे निकलवाने, पापा ने डाल दिए थे पैसे। माँ को आने दे, फिर मैं देता हूँ तुझे। वैसे एक बात पूछूं जी? हाँ पूछो। ससुर जी हमारे साथ नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी वो हम सबका इतना ध्यान रखते हैं, हर महीने पैसे भेजते हैं, कुछ ना कुछ सामान भेजते रहते हैं। अगर वो इतने अच्छे हैं तो फिर वो यहाँ हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं? ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन दादी और बुआ बताती थी कि पापा ने माँ की वजह से घर छोड़ा है। हम दोनों भाई छोटे छोटे ही थे जब हमारी दादी इस दुनिया से चली गई, लेकिन मैंने कभी भी माँ को और दादी को बात करते हुए नहीं देखा था। बुआ ने बताया कि माँ और पापा में बहुत झगड़ा होता था, इसलिए पापा ने घर छोड़ दिया। देखा आपने, आपकी माँ ने कभी अपनी सास की तो सेवा नहीं की और हमें दिन रात भाषण देती रहती हैं। आखिर कैसी है आपकी माँ? सास से कभी बनी नहीं, ननद को घर में नहीं आने देती, पति को घर से निकाल दिया और अब हमारे पीछे पड़ी हुई हैं। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आती, जब आपकी मम्मी इतनी खराब है, फिर भी आपके पापा जी ने सारी प्रॉपर्टी, घर, सब कुछ
आपकी मम्मी के नाम ही क्यों किया? और अभी भी उन्हीं के अकाउंट में पैसे डालते हैं। अरे आप उनके बेटे हो, आपके अकाउंट में डालने चाहिए ना पापा जी को पैसे। बस इसीलिए तो मैं पापा से बात नहीं करता। उन्होंने सारी प्रॉपर्टी घर माँ के नाम किया हुआ है। हमें हर टाइम माँ के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। बहू, माँ, बहू, एक गिलास पानी ला दे बेटा। और अच्छी सी चाय भी बना ले। अरे थक गई होगी माँ। विनय, तू आज गया नहीं दुकान पर बेटा? माँ मैं सोच रहा हूँ कोई और काम देख लेता हूँ। बिल्कुल भी बचत नहीं हो रही है माँ दुकान पर। अब आपकी बहू के इतने खर्चे हैं, उसमें से वही पूरे नहीं होते। अभी तो बेटा तुझे दुकान पर जाते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ। इतनी जल्दी तो क्या पता चलता है बचत का। थोड़ा कर ले, साल 6 महीने। माँ मैं नहीं कर रहा दुकान। अरे मुझे शर्म आती है। सब लोग ताने देते हैं, हंसते हैं मेरे ऊपर कि इतना बड़ा घर है, इतनी प्रॉपर्टी है, उसके बाद एक छोटी सी दुकान पर काम करता हूं मैं। अरे बेटा, लोगों का तो काम ही होता है बातें बनाना। ऐसे दुनिया की बातों में नहीं आते। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अरे माँ एक बात बताओ, हमारे इतनी जमीन जायदाद है, क्या करोगी आप उसका? अरे थोड़ी जमीन बेच दो, अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, तो मैं कोई अपना बिजनेस शुरू कर लूंगा। तेरे पापा कभी नहीं मानेंगे बेटा जमीन बेचने के लिए। उन्होंने हमेशा जमीन बढ़ाई है, खरीदी है, बेची नहीं है। लेकिन माँ, पापा कौन होते हैं जमीन बेचने और खरीदने वाले? सब कुछ तो आपके नाम है। पापा से पूछने की जरूरत ही क्या है? मैं कल कागज बनवा लेता हूं, आप बस सिग्नेचर कर देना। ये ले, तू बोल रहा था ना तुझे 5,000 रुपए चाहिए। ले ले, और चाहिए क्या? ये जेठ जी, इनके तो घर में बैठे बैठे सारे काम चल रहे हैं, और एक मेरे पति बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं। ठीक है मधु? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ, बैठो। जीजा जी तो गांव गए होंगे। उनके बारे में क्या पूछना भाई, वो तो 17 साल से गांव में रहते हैं। बस हर महीने खर्चा भेज देते हैं, और उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं है। मधु, तू मेरे सामने ऐसे उदास मत हुआ कर बहन। और तुझे कोई भी दुख तकलीफ हुआ करे ना, तो मुझे बताया कर। तेरा भाई जिंदा है अभी। और तो कुछ भी दुख तकलीफ नहीं है भाई मुझे। और आप बताओ भाई, आप ठीक हो ना? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बहन, मुझे क्या परेशानी है। अच्छा आप बैठो भाई, चाय बनवाती हूँ मैं। रेखा, पूजा, बहू। हाँ माँ जी। रेखा बहू, देख तेरा मामा आया है, 2 कप चाय बना दे अच्छी सी। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ले बेटा, इसमें तेरी मामी ने लस्सी और घी निकाल कर दिया है, ये निकाल ले। ये मामा भी हर 10 दिन में आकर बैठ जाएगा यहाँ पर। शायद इन्हें इसीलिए छोड़ा हुआ है ससुर जी ने। लो दीदी, बाहर मामा जी आए हैं, उनके लिए और माँ जी के लिए चाय बना दो 2 कप। माँ जी ने तुझसे बोला है ना चाय के लिए, तो बना और दे करा। ये टाइम आपका है ना किचन में काम करने का, और आप किचन में खड़ी हुई हो तो आप ही बनाओगी ना। और वैसे भी माँ जी ने बोला है कि मैं आपसे कह दूं चाय बनाने के लिए। मेरे सामने ज्यादा शानी बनकर मत दिखा, समझी? अगर मुझसे कहा होता ना माँ जी ने, तो मेरा नाम लिया होता। अपना काम मेरे ऊपर थोपना चाह रही है ना? इसमें काम थोपने वाली कौन सी बात है? अरे आप किचन में खड़ी हुई हो, काम कर रही हो, तो बना दो 2 कप चाय। रेखा मत भूल, मैं तेरी जिठानी लगती हूँ। तुझे काम करना हो तो कर, नहीं करना हो तो मत कर, लेकिन मुझे ऑर्डर देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऑर्डर नहीं दे रही, आपको बता रही हूँ कि आपके मामा ससुर आए हैं, उनके लिए चाय बना कर दे दो। अरे कौन सा मेरा मामा? जितने वो मेरे लगते हैं उतने तेरे भी लगते हैं। ऐसा दीदी, वो रिश्तेदार मेरे तब लगेंगे जब हमारे हाथ में कुछ आता हो। अरे जो गांव से पैसे आते हैं माँ के, बाबूजी के, वो तो आप लोग रखते हो, तो फिर आप ही करो ना रिश्तेदारों का, मैं क्यों करूं? क्या कहना चाहती है तू कि सारे पैसे हम रखते हैं? तो फिर तेरे खर्चे कौन उठाता है? तेरा पति तो 1 रुपया नहीं देता घर में, ना कुछ कमाता है। कौन से खर्चे? अरे हम तो उसमें से फुटी कौड़ी भी नहीं लेते। हमारा तो नंबर भी नहीं आता। जैसे घर में पैसे आते हैं ना, जेठ जी और आप दोनों हाथ फैलाकर खड़े हो जाते हो माँ जी के सामने। तू भी तो फैलाती है माँ जी के सामने हाथ, जबकि देवर की नौकरी लगी हुई है। कहना क्या चाहती हो तुम?
ये उंगली दिखाकर बात करने की मुझसे कोई जरूरत नहीं है, वरना तोड़ दूंगी इस हाथ को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? ले लो, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? जैसे तेरी हिम्मत हुई। तू मुझसे बोल कैसे रही है? हाथ छोड़ो मेरा हाथ। माँ जी, छोड़ मेरे बाल, छोड़। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्यों लड़ रही हो दोनों? देख लो माँ जी, बोल रही है मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। अच्छा, तू कैसे बोल रही थी मुझसे? अरे कुछ तो शर्म कर लो, मामा खड़े हैं तुम्हारे। थोड़ी शर्म कर ले, मामा जी खड़े हुए हैं। तुम भी कर लो थोड़ी बहुत शर्म। देख लो मामा जी, आप कैसे गिरे हुए खानदान से आ रखी है। मेरे खानदान पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तू कौन से अच्छे खानदान से आ रखी है? थोड़ी तो शर्म कर लो। अरे घर में आए गए की शर्म कर लो। आप तो बीच में बोलो ही मत माँ जी, ये घर का नाश आपने करवा रखा है। बहू, मेरी बहन से बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मामा जी ये इतनी सही नहीं है, आपके सामने सीधी बन रही है। अरे जब इन्हें पता है कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते तो हमें अलग अलग कर दे। रोज ऐसे ही तमाशा होता है घर में, लेकिन फिर भी हमें अलग अलग नहीं कर रही हैं। पहले तुम मुझे ये बताओ कि अब किस बात पर झगड़ा हो गया तुम्हारा? माँ जी, मैंने इतने आराम से बोला था आकर कि दीदी 2 कप चाय बना दो, मामा जी आए हैं। बस इतना ही कहा था, मुझे सुनाना शुरू कर दिया। जब माँ जी ने चाय के लिए तुझसे बोला था तो तूने मुझे क्यों ऑर्डर दिया? देख लिया माँ जी आपने? तो बहू तू बना देती 2 कप चाय, मैंने तो तुझसे ही कहा था। क्यों माँ जी, आपको भी पता है ना कि इस टाइम रसोई में ये काम करती है, और ये रसोई में खड़ी हुई थी तो क्या इन पर बिजली पड़ रही थी चाय बनाने में? तो तेरे ऊपर कौन सा पहाड़ टूट रहा था 2 कप चाय बनाने में? हाँ टूट रहा था, और मैं नहीं करूं इस टाइम कोई भी रसोई का काम। क्यों नहीं करेगी तू? तुम दोनों लड़ना बंद करो बस, मुझे नहीं पीनी चाय। मेरी वजह से लड़ाई मत करो अपने घर में। भाई, आपकी चाय की वजह से नहीं लड़ रही है ये दोनों, इनका तो रोज का काम है ये। बेटा, क्यों लड़ाई करती हो तुम दोनों? तू ही बता दे, अब ये सुलह करेंगे हमारे बीच में? बहन से तो हुई नहीं, अब भाई करेगा। बता बेटा, तू बता, क्यों लड़ाई करते हो तुम दोनों? मामा जी 100 दफा बोल दिया माँ जी से कि हम दोनों को अलग अलग कर दो, न्यारा न्यारा कर दो। जब हम दोनों एक जगह नहीं रह सकते, इन्हें मैं पसंद नहीं हूँ और मुझे ये पसंद नहीं है, तो बताओ ये हमें क्यों नहीं न्यारा कर रही है? कर दे बहन इन दोनों को अलग अलग। जब इनमें इतनी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मार पिटाई हो रही है, तो कर दे इन दोनों को अलग अलग। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मामा जी, ये नहीं करेंगी हमें अलग अलग। जब तक घर में खून खराबा नहीं हो जाएगा ना, तब तक नहीं करेंगी हमें न्यारा। मधु, अपने दोनों बेटों को बुलाकर बैठकर बात कर और इन दोनों को अलग अलग कर दे। फिर इन दोनों को अपने आप पता चल जाएगा न्यारे और साजे की अहमियत। हमें क्या पता चलेगा मामा जी? अरे आपकी बहन तो वैसे भी भेदभाव करती है दोनों बेटों में। एक बेटे को तो सारे तनख्वाह और पेंशन दे देती है, और एक बेटे को दिखाती भी नहीं है। जब अलग अलग हो जाएंगे ना, तब पता चलेगा तुझे। देख लो भाई, गांव से ये जितने भी पैसे भेजते हैं ना, वो भी मैं इन दोनों को ही देती हूँ, अपनी पेंशन भी इन दोनों को ही देती हूँ। फिर भी ये मुझे दोष दे रही हैं। क्या कह रही हो माँ जी आप? पेंशन हमें देती हो? इन्हें देती हो पेंशन आप, इन्हें? तुझसे कहा था ना भी कि मेरी तरफ उंगली दिखाकर बात मत किया कर। मैं तो ऐसे ही करूंगी। आप बताओ, मैं क्या गलत बोल रही हूँ? अरे मेरे पति तो नौकरी करते हैं, और जेठ जी क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते, सारा खर्चा माँ जी से लेते हैं। ऐसे लेंगे हम तो, इनकी माँ लगती है ये, और तू नहीं जलती रह। सुन लिया मामा जी आपने? आप बताओ, अब माँ जी का फर्ज बनता है ना कि दोनों बेटों को बराबर बराबर दें। जब तक माँ जी हमें अलग अलग नहीं करेंगी और बराबर बराबर का बंटवारा नहीं करेंगी ना मामा जी, हमारे घर में ऐसे कलेश रहेगा। मधु बहन, आज अपने बेटों को बुला और बिठाकर बात कर और इन दोनों को अलग अलग कर दे। मुझे नहीं पता था बहन, ये दोनों तेरी इतनी बेइज्जती करती हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि मेरी बहन की सेवा होती होगी। घर में 2-2 बहुएं हैं, पूरी जिंदगी तूने इन दोनों के पीछे लगा दी। कोई बात नहीं भैया, मेरे ही बच्चे हैं, कोई बात ना भाई। एक बार बैठो आप, मैं चाय बना कर ला रही हूँ। मेरे भी सर में दर्द हो रहा है, दोनों पी लेंगे बैठकर।
शायद अब टाइम आ गया है बहन इन दोनों को सच बताने का। नहीं भाई, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। आपको मेरे सर की कसम है भाई। चल बहन मधु, अपना ध्यान रखना। मैं परसों आऊंगा। कल कोर्ट में जाकर मैं सारे कागज तैयार करवा लूंगा। आज भाई के सामने भी मेरी इतनी बेइज्जती हो गई। ये दोनों तो अब किसी आए गए की भी शर्म नहीं करती हैं। 2 महीने की सैलरी भी नहीं दी माँ। यही कलयुग है बेटा, लोगों को इतना बेईमान आ रहा है। काम करवा लेते हैं, पैसे देते नहीं है। अब तो माँ किसी पर विश्वास नहीं रहा और ना ही मेरा कहीं काम करने का मन है। बात तो तेरी सही है बेटा, जब इतनी मेहनत करने के बाद ऐसे धोखा हो जाए तो फिर क्या ही कर सकते हैं, किसका मन करेगा। माँ मैं ये कह रहा था, एक बार चलो बैंक चलो मेरे साथ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, थोड़े पैसे निकलवा कर दे दो। लेकिन बेटा मेरे अकाउंट में तो अब बिल्कुल भी पैसे नहीं है, खाली पड़ा है। क्यों माँ, आपकी तो पेंशन भी आती है और पापा भी डालते हैं हर महीने पैसे, फिर कहाँ गए पैसे? जाएंगे कहाँ बेटा, घर में ही खर्च हो जाते हैं। वो मोटर खराब हो गई थी, मोटर लगवाई थी नई, छत पर ग्रिल खराब हो रही थी, वो लगवाई थी। घर का राशन, बिजली का बिल, दूध वाले के पैसे, सब घर में ही खर्च हो जाते हैं बेटा। और बाकी जो बचे कुचे होते हैं वो जेठ जी ले लेते हैं। माँ, भाई को देने के लिए आपके पास पैसे हैं, मेरे लिए नहीं है। देख बेटा, मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। हाँ, तेरे भाई को थोड़े पैसों की जरूरत थी तो मैंने दे दिए थे। अब हमने तो सोचा था तू नौकरी कर रहा है, अपने खर्चे तो तू निकाल ही लेता है बेटा। तेरा भाई कुछ करता नहीं है, इसलिए अगर उसे कुछ पैसे दे दिए तो क्या हो गया। माना कि माँ भाई को जरूरत होती है इसलिए आप दे देते हो, तो आज मुझे भी जरूरत है ना, तो मुझे भी दो। देख बेटा, मेरे पास तो कुछ है नहीं, तुझे अच्छे से पता है। जो पेंशन के पैसे आते हैं उनसे घर का राशन आ गया, और जो तेरे पापा डालते हैं हर महीने, इस बार वो सारे खर्च हो गए। इस बार तो मेरे पास पैसे हैं नहीं। तू अपने पापा से बात कर ले, उनके पास होंगे तो वो दे देंगे। किससे बात करूं माँ? आपको पता है वो तो हमारा फोन भी नहीं उठाते। कभी पूछा है उन्होंने हम दोनों भाइयों से कि हम कैसे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं? सारी प्रॉपर्टी, ये घर सब आपके नाम पर है, पैसे डालते हैं तो आपके अकाउंट में। अगर उन्हें अपने बच्चों से इतनी नफरत है तो हम पैदा क्यों किए? बेटा अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अगले महीने आएंगे तब ले लेना। माँ जी सिलेंडर खत्म हो गया, सिलेंडर मंगवा दो। जेठ जी ने पैसे लिए थे माँ जी से घर के राशन के लिए, उनसे कहो वो लाएंगे सिलेंडर। माँ जी के पास पैसे नहीं है। हाँ बहू, वो विनय ने पैसे लिए थे, उसको बोल दे वो ले आएगा सिलेंडर। मेरे पास अभी पैसे नहीं है। वो पैसे तो माँ जी सारे खर्च हो गए। भाभी घर के राशन के लिए दिए थे वो माँ ने पैसे, तो पहले घर का राशन तो लाना चाहिए था ना भाई को। माँ आप बताओ, आज तक मैंने आपसे पैसे मांगे हैं? एक बार भी पैसे नहीं मांगे मैंने आज तक आपसे, बल्कि मैंने तो आपको कितनी बार दिए हैं पैसे। सही कह रहा है बेटा, कमी तो मेरी ही रही है, सारी कमी मेरे अंदर ही है। मधु, नमस्ते मामा। क्या बात है बेटा, कई दिनों में आया है तू तो। मधु बहन, तेरी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ ठीक नहीं है, आप ठीक कर दो। ऐसे ही सिर में दर्द होगा मामा जी, कहा था ना उस दिन कि हमें न्यारा कर दो, नहीं किया ना आपकी बहन ने। अमित बेटा, तू बता, तुम अलग होना चाहते हो? और ये बता तुम किससे अलग होगे? तुम 2 भाई हो, क्या तुम अपनी माँ से अलग होगे? क्या करूं मैं, आप बताओ मामा जी। माँ के काम ही ऐसे हैं, सब कुछ माँ ने भाई को दे दिया। पेंशन माँ भाई को देती है, पापा जो पैसे डालते हैं वो भाई को देती है। मुझे क्या दिया है माँ ने? ये कैसे बोल रहे हो देवर जी अपने भाई के लिए? अरे आपके भाई यहाँ पर नहीं है, उनके पीछे से ऐसे बात करोगे क्या? आते ही भर दिया होगा ना इसने उल्टा सीधा। सिलेंडर खत्म हो गया, हल्दी नमक मिर्च भी खत्म हो रहे हैं रसोई में, मंगवा लो जेठ जी से, उन्होंने पैसे लिए थे ना राशन के लिए। क्यों, हम क्यों लेकर आए राशन? मंगवा ले अपने पति से। माँ के सारे पैसे तो जेठ जी लेते हैं, राशन के नाम से पैसे भी जेठ जी लेते हैं, तो फिर ये सामान क्यों लेकर आएंगे? भाभी पूजा सही कह रही है, जब भाई ने पैसे लिए तो उन्हें राशन लाना चाहिए था ना घर का। देवर जी जो दुकान ली थी ना आपके भाई ने, उसमें नुकसान हो गया, तो इसलिए सारे पैसे वहां पर खर्च हो गए।
अब नहीं है हमारे पास पैसे तो बताओ कहां से लाए हम? तो फिर बहाने से पैसे क्यों लिए थे? अरे पहले ही बोल देते आपके काम के लिए पैसे चाहिए। घर का राशन तो लाना चाहिए था ना। अब सिलेंडर भी नहीं है घर में। तो देवर जी आपके पास इतने भी पैसे नहीं है क्या जो इस महीने घर का राशन ले आओ? अभी तो नौकरी छूटी है आपकी, इतने महीनों से नौकरी कर रहे थे, क्या आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है? क्या अमिता, बेटा तेरी नौकरी छूट गई? हाँ मामा जी, 2 महीने से सैलरी भी नहीं मिली। बुरा मत मानना बेटा, लेकिन जिस घर में हर वक्त कलेश रहता हो ना, घर की औरतें आपस में झगड़ा करती हो, उस घर के आदमियों की तरक्की रुक जाती है। तरक्की हमारी वजह से नहीं रुक रही है मामा जी, तरक्की तो हमारी सास की वजह से रुक रही है। और मामा जी आप ज्यादा ज्ञान देने वाले बन रहे हो ना, तो अपनी बहन को ज्ञान दो थोड़ा। इनसे पूछो, जब हम दोनों एक दूसरे को देखकर खुश नहीं है तो हम दोनों को अलग क्यों नहीं करती हैं ये? हाँ मामा जी, आप ही समझाइए माँ को, हम दोनों भाइयों को अलग अलग कर दें और सारी प्रॉपर्टी आधी आधी बांट दें। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? तुमने कमाई है वो प्रॉपर्टी, वो तुम्हारी माँ के नाम है, उस पर तुम्हारा क्या अधिकार है? ये कैसी बातें कर रहे हो आप मामा जी? अरे माँ बाप की प्रॉपर्टी पर बच्चों का ही तो अधिकार होता है। बेशक से पापा ने सारी प्रॉपर्टी माँ के नाम की है, लेकिन वो है तो हम दोनों भाइयों की ना। बेटा एक काम कर, अपने बड़े भाई को भी फोन करके बुला ले, उससे भी पूछ ले क्या वो भी अलग होना चाहता है। मामा जी जो मेरा फैसला है ना वही उनका फैसला है। मैंने कह दिया कि हमें न्यारा होना है तो होना है। हाँ मामा जी, अब रोज रोज के कलेश से तो अच्छा है कि हम दोनों भाई अलग अलग हो जाएं। अब आप ही करवा दो इस फैसले को तो। अच्छा तो फिर एक बात बताओ, तुम्हारी माँ किसके साथ रहेगी? भाई भाभी के साथ रहेंगी माँ। माँ जी का मन तो छोटे बेटे में है, तो फिर आपके साथ ही रहेंगी। और इतने दिन से हम ही कर रहे हैं माँ जी का, अब आपका भी कोई फर्ज बनता है, आपके साथ रहेंगी माँ। दीदी अगर ये लाडले होते ना तो माँ जी ने इनको कुछ दिया होता। सारे पैसे पेंशन वो तो सब जेठ जी ले लेते हैं, तो माँ को जेठ जी रखेंगे। तू ज्यादा फालतू मत बोल। देख लिया मामा जी आपने, जब इन्हें पैसे लेने हो पेंशन लेनी हो तब तो माँ इनकी होती है, और आज माँ को रखने के टाइम पर माँ मेरी हो गई। पर कोई बात नहीं मामा जी, मेरी माँ है, मैं तो रखूंगा अपने पास। लेकिन फिर माँ के सारे पैसे और सारी पेंशन मेरे पास आएगी बस, आपको माँ कुछ नहीं देगी। ओहो हो, तुम दोनों तो बहुत सियाने। क्यों देगी माँ सारे पैसे आपको? ये क्या माँ के बेटे नहीं है? ऐसा है, माँ के जितने भी पैसे हैं और जो पेंशन है और जो भी प्रॉपर्टी है दोनों भाइयों में बराबर बराबर होगी। मामा जी हमारे घर में ऐसे ही कलेश रहेगा, इससे अच्छा है कि आप माँ से कहो सारी प्रॉपर्टी आधी आधी बांट दे हम दोनों भाइयों में। तूने एक बात का जवाब नहीं दिया बेटा कि माँ किसके पास रहेगी। इसका मतलब तुम्हें किसी को भी इसकी जरूरत ही नहीं है, ये तो तुम्हारे ऊपर बोझ बन गई। आज समझ में आ रहा है कि आस-पास गली मोहल्ले की औरतें सब सच बोलती हैं। मुझे तो आज तक यकीन नहीं था किसी की बात पर, लेकिन आज हो गया। मायके वालों की वजह से ही छोड़ा है ससुर जी ने माँ जी को। मामा जी आज आपको अपनी बहन का दुख नजर आ रहा है कि ये बोझ बन गई है, इनको कौन रखेगा? क्या इन्होंने की थी अपनी सास की सेवा? ननद को घर से निकाल दिया, सास की सेवा नहीं की, हर वक्त पीहर वाले बैठे रहते थे यहाँ पर, इसीलिए तो ससुर जी ने इन्हें छोड़ दिया। इसीलिए दुख आ रहा है ना आपको अपनी बहन का, क्योंकि आपका घर तो चलता ही इनकी वजह से है। जब इन्होंने अपनी सास की सेवा नहीं की तो हम क्यों करें इनकी सेवा? और आपको ज्यादा दुख नजर आ रहा है ना अपनी बहन का, तो अपने साथ ले जाओ इनको। तू रो ना बहन, अभी तेरा भाई जिंदा है। कभी सोचा नहीं था ये भी दिन देखने पड़ेंगे। अब वक्त आ गया है बहन इन सबको सच बताने का। ना भाई, कोई बात नहीं, मेरी तो बस थोड़ी सी जिंदगी बची है, ये भी निकल जाएगी। बस इन्हें कुछ मत बताओ। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है मामा जी, हमें सारा सच पता है। हर कोई बुराई करता है इनकी। ऐसा है मामा जी, हमारे घर के मामलों में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपके भी अपने बच्चे हैं, उनको जाकर संभालो। अमित बेटा
तू कुछ क्यों नहीं बोल रहा? बेटा, तेरी जैसी मां दुनिया में नहीं मिलेगी। सही तो कह रही है भाभी। इनकी वजह से बुआ ने घर छोड़ दिया, इनकी वजह से दादी मर गई, इनकी वजह से पापा ने घर छोड़ दिया। पर मामा जी, आप तो इनकी साइड हो गई ना, क्योंकि आपका तो घर ही इनकी वजह से चल रहा है। क्या है आप लोगों के पास? कुछ भी तो नहीं है, सब कुछ यहां से चल रहा है आपका। एक सच मैं भी बताता हूं तुझे, ये तुम्हारी मां है ही नहीं। ये क्या कह रहे हो मामा जी आप? खुल गई आंख? ना तो ये तुम्हारी मां है और ना ही वो तुम्हारे पिता, जो तुम्हारा आज तक पालन पोषण करते आए हैं। और क्या कह रहे थे तुम? क्या है मेरे पास? मेरे घर पर कुछ नहीं है। तो सुनो सच, तुम दोनों बेटे इसके नहीं, मेरी औलाद हो। तुम दोनों मेरे बेटे हो। जिन्हें तुम मामा मामी कहते हो ना, वो तुम्हारे मामा मामी नहीं, माता पिता हैं। और तुम्हारी मां को तुम दोनों की वजह से छोड़ा है तुम्हारे पिताजी ने। पूरी जिंदगी इसने तुम दोनों के लिए दे दी, अपने पति से दूर रही तुम दोनों के लिए। जिस दादी और बुआ की तू बात कर रहा है ना, अरे तेरी बुआ आधी प्रॉपर्टी ले गई तेरे पापा की। और तेरी बुआ ने घर इसलिए छोड़ा क्योंकि वो पूरी प्रॉपर्टी चाहती थी। वो तुम दोनों को इस घर में नहीं रहने देना चाहती थी, क्योंकि तुम दोनों पराया खून थे। शायद वो सही थी। अरे तुम्हारी बुआ का अधिकार बनता है इस घर पे, ना कि ना तुम दोनों का। मेरी बहन ने गलती कर दी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए बर्बाद करके, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया तुम पराया खून हो। आज मुझे भी शर्म आती है कि तुम मेरी औलाद हो। लेकिन बेटा, अब दोनों तैयारी कर लो, चलो अपने घर। बहन, औलाद के पीछे तूने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब छोड़ औलाद की ममता, बुला जीजाजी को यहां पर, रहे उनके साथ और जी अपनी जिंदगी। आज मुझे सुकून मिल रहा है कि इन्हें कानूनी तौर पर तूने गोद नहीं लिया। तुम दोनों का पालन पोषण किया इसने, लेकिन कानूनी तौर पर गोद नहीं लिया। इसलिए इस घर और प्रॉपर्टी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। चलो अब अपने घर। मैं सुधारूंगा तुम्हें, क्योंकि मैं हूं तुम्हारा पिता।